आरडीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनपुट टाइप्स के बारे में। HTML इनपुट्स जो भी किसी ब्राउज़र के अंदर हम फॉर्म फिल करते हैं, हम कोई वैल्यूज़ एंटर करते हैं, पोस्ट करते हैं, जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हैं जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, उसमें वो बेसिकली एक फॉर्म के अंदर आते हैं और फॉर्म में ये एज इनपुट टाइप यूज़ होते हैं। तो इनपुट टाइप्स हमारे, क्योंकि इसमें हम बहुत अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ हमें फीड करनी होती है, तो इनपुट टाइप्स हमारे उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। HTML में खासकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जैसे मैं एक मोटा मोटा आपको इसके नाम बता देता हूँ। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, जैसे बटन लगाना है तो उसके लिए हमें बटन टाइप उसका बटन हो जाता है। चेक बॉक्स, कलर, डेट, है ना, इस प्रकार के होते हैं। वन बाय वन मैं इनको बताता रहता हूँ। देखिए, ये हमने फॉर्म टैग ओपन कर लिया है और उसके बाद हमने बोला इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। एक हमारा ये इनपुट हो गया और दूसरा हमारा इनपुट है, ये भी टेक्स्ट ही है, लेकिन जैसे एक को हम नेम के लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरे को क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। ये हमारे पेज में इस तरह से आ रहा है। नेम, यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और क्लास में भी हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये फील्ड ये बने हैं। इसमें कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने इसमें वैल्यू कोई डाली नहीं है, तो आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। सम टाइम हम ये चाहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसमें आए, मतलब पहले से ही कोई चीज़ वैल्यू आए, तो वो भी इसमें आ सकता है। तो इसमें आप वैल्यू इक्वल टू कुछ भी, जैसे मैंने बोल दिया यूज़र नेम, ठीक है, सपोज मैं एक ही दिया। अच्छा, ये जो नेम हमने शुरू में दिया है, तो ये इनपुट जहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स का जो बटन आएगा, कंट्रोल आएगा, उससे ठीक पहले आएगा। अगर मैं इस नेम को बाद में लिखूंगा या इनपुट टैग के बीच में लिखूंगा तो ये बाद में आएगा, तो इसीलिए इसको हमें पहले लिखना पड़ता है। तो इसकी मैंने सिर्फ एक की वैल्यू सेट करी है। अब इसको हम देखते हैं कि ये इससे क्या हुआ। सॉरी, सेव नहीं किया मैंने, एक सेकेंड। वैल्यू इक्वल टू यूज़र नेम, और इसको अच्छा सेव्ड है। और अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। इसने चेंज नहीं किया। टाइप इक्वल टू दिस, वैल्यू इक्वल टू दिस। वैल्यू इक्वल टू कुछ भी, इसमें नेम में हमने ले लिया है और इसको हमने सेव भी कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखना चाहते हैं। एक सेकंड, इसको ऐसा करते हैं, हम दोबारा लोड करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बाकी हमारी कोई चीज़ है नहीं। ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर, तो ये देखिए यूज़र नेम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि अभी ये बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें हमने कुछ अभी कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ आए, तो वो आप ऐसे इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी चीज़ों को मैंने कमेंट किया है, मैं वन बाय वन उनके कमेंट को हटाता रहता हूँ। तो ये हुआ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, है ना, ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हो गया और उसकी वैल्यू हमने ये दे दी। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स मतलब आपके लिए देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, एक फील्ड होती है पासवर्ड की। तो इसके लिए मैं इसको फिर से अगली चीज़ों को कमेंट कर दूंगा, ताकि आपको सिर्फ हम जो चीज़ देख रहे हैं उसी को देखते रहें। तो पासवर्ड, इसमें इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर दिया हमने। पासवर्ड की आपको पता ही है, पासवर्ड की क्या पहचान होती है, क्योंकि जब भी आप पासवर्ड लिखते हैं तो वो पासवर्ड क्या होना चाहिए आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे RDS लिखा तो RDS मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड में जब भी मैं कुछ लिखूँगा तो उसकी जगह पे आपके ये फील्ड सर्कल आता है, मतलब या तो डॉट्स आते हैं या स्टार आता है, तो ताकि पासवर्ड की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो पासवर्ड फील्ड
इस प्रकार से काम करती है। मतलब ये भी हमारा एक इनपुट बटन है और इनपुट सॉरी बॉक्स है, और इसमें हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बटन। तो बटन के लिए हमारा इनपुट टाइप क्या हो जाता है, बटन। और जैसे जो आप वैल्यू उसमें लिखवाना चाहते हैं उसका क्या नाम आए, तो वो सबमिट में होता है ना, तो वो सॉरी वैल्यू में आता है। और आपने सबमिट बोला, या आप क्लिक हेयर कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप उसके लिए रख सकते हैं। तो ये सबमिट के लिए होता है। और अगर जो वैल्यूज़ आपने अभी तक अपने इनपुट बॉक्सेस में लिखी हैं तो उनको अगर क्लियर करना है तो उसके लिए रीसेट टैग हमारा यूज़ होता है। तो आइए देखें ये कैसे काम करता है। ये देखिए, ये आपका सबमिट और रीसेट के बटन यहाँ पे आ गए हैं। जैसे सपोज मैंने ये कुछ लिखा और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी क्योंकि इसको कमांड कुछ नहीं हमने दी है तो ये कोई कुछ काम नहीं करेगा, बट ये सबमिट का काम करता है। हाँ, रीसेट जो है ये काम करेगा, जो वैल्यूज़ हमने लिखी है उन सबको क्या कर देगा, ये रीसेट कर देगा, उन वैल्यूज़ को हटा देगा। जो डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यूज़ होंगी सिर्फ उन्हीं को आपको दिखाएगा। तो ये रीसेट से होता है। नेक्स्ट आया आपका, अच्छा एक चीज़ और है, आप ये देख रहे होंगे कि कोई चीज़ें नीचे आ रही है, कोई चीज़ें नीचे नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए हम BR टैग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में 2 बार BR टैग कर दिया तो 2 लाइंस का वो गैप दे रहा है नीचे के लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपने कंट्रोल्स पे आ जाते हैं, एलिमेंट पे, और ये है हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ये रेडियो बटन्स आपके क्या होते हैं, रेडियो बटन्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेडियो बटन्स हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे जैसे आप लोग OMR शीट्स फिल करते हैं, उसमें जो आपको ऑप्शन होता है उसमें कोई सा एक आपको उसमें जो ग्रुप में से कोई भी एक चूज़ करना होता है। तो ये ऑप्शन बटन इसी प्रकार का होता है कि आपको इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ करना होता है। तो आप इसमें से ना स्किप तो चलो जो डिफ़ॉल्ट है उसमें उसकी वजह से उसके हिसाब से हो जाएगा, बट इसमें 2 नहीं आप सेलेक्ट कर सकते, कोई भी एक। तो ऑप्शन बटन में कोई भी रेडियो बटन में आपको कोई भी एक रेडियो बटन इसमें सेलेक्ट करना होता है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम जो है इसमें हमने नेम फील्ड को नेम एट्रीब्यूट को यूज़ किया हुआ है। तो नेम इक्वल टू हमने जेंडर बोला हुआ है ना, और वो तीनों का जेंडर ही है। इससे क्या हुआ कि इससे ये रेडियो बटन एज वन ग्रुप की तरह काम करेगा। जब वन ग्रुप की तरह काम करेगा तो कोई भी इसमें से एक बार में एक ही वैल्यूज़ को ये लेगा। तो जैसे अब वैल्यूज़ एक में मेल है, एक फीमेल है, एक में अदर है, तो ये इसी प्रकार से। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसको जब हम यहाँ पे हमने इसको लोड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेल पे हमारा चेक आ रहा है। तो मेल पे चेक क्यों आ रहा है कि क्योंकि इसमें हमने इसको चेकड किसको किया हुआ है, हमने मेल को चेकड किया है। जैसे सपोज़ यहाँ पे अगर मैं ये फीमेल वाले हमारा जो रेडियो बटन है उसको चेकड कर देता हूँ, तो अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं हम सेव करके इसका अगर हम रिज़ल्ट देखते हैं, मुझे लग रहा है इसको हमें रीलोड करना पड़ेगा, फाइल एंड डिफ़ॉल्ट व्यूअर। अभी ये देखिए क्योंकि वो पेज पूरी तरह लोड नहीं हो रहा था, तो अब क्या हुआ कि ये फीमेल पे आ गया। तो जिस ऑप्शन को आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी ऑप्शन को आप चेकड रखवाना चाहते हैं उसको आप चेकड इसके माध्यम से रखवा सकते हैं। तो ये रेडियो बटन था। नेक्स्ट आया आपका चेक बॉक्स वो कंट्रोल होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेक एंड अनचेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम इसको
ये हैं आपके चेक बॉक्स। तो इसमें आपको यहाँ दिखता है कि ये आप इसको चेक कर सकते हैं, चेक एंड अनचेक। आप दोनों को भी अनचेक कर सकते हैं, किसी एक को चेक कर सकते हैं, दोनों को चेक कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो इसमें ये लिबर्टी होती है। जब जहाँ पे आपको वन या मोर देन वन ऑप्शन, जीरो एंड मोर ऑप्शंस आप में से आपको सिलेक्ट करना होता है, तो आप चेक बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। आइए इसकी कोडिंग को एक बार देख लेते हैं। टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है, नेम, यहाँ पे नेम फील्ड हमने यूज़ करी है, लेकिन नेम पहले का व्हीकल 1 है, दूसरे का व्हीकल 2 है। तो नेम इसका एक होने की हमारी कंपल्शन नहीं है। वैल्यू इक्वल टू, अब ये बाइक है, कार है, वैल्यू तो जो हम वहाँ पे दिखवाना चाहते हैं वो है, और उसमें जो हमने लिखा हुआ है वो वैल्यू वहाँ पे हमारी जा रही है। जैसे आई हैव, अगर दिखेगा आपको आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, बट उसकी जो एक्चुअल जो वैल्यू पोस्ट होगी वो क्या होगी, बाइक और कार। तो इस प्रकार से हमारे चेक बॉक्सेस काम करते हैं। नेक्स्ट आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या करते हैं कि आप कोई किसी चीज़ का अगर आपने कलर सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कलर अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है तो उसके लिए आपको कलर प्लेट आप यूज़ करते हैं। तो ये कलर प्लेट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये देखिए, अब सेलेक्ट योर फेवरेट कलर हमने बोल दिया, और ये कलर प्लेट है आपके पास। इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये कलर्स, अवेलेबल कलर्स का ऑप्शंस आपके पास आ गया। जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप ओके कर दिए, वही कलर आपके पास सेलेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली इस प्रकार से कलर्स की फील्ड्स हम इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेट का। तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। अब जैसे इसमें हमने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की है, तो इसमें हमने क्या किया, हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम डेट है वो लिखना कब से, डेट बिफोर 1/1/1980 से पहले की हम डेट यहाँ पे लिखना चाहते हैं। और इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, नेम इसका मैंने दे दिया, और मैक्स इक्वल टू, मैक्स ये रेंज होती है हमारी, तो मैक्स कब होना चाहिए, जैसे 31/12/1979 के पहले की होनी चाहिए। मैक्सिमम डेट इतनी है, बाकी उससे नीचे ही होनी चाहिए। और सम टाइम क्या होता है कि हम जैसे सपोज 1/1/2000 से बाद की डेट्स हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम डेट हमारी क्या होनी चाहिए, 2/1, मतलब 1/1/2000 से बाद होनी चाहिए, तो 2/1/2000 का हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया हुआ है। और इसमें आप डेट का फॉर्मेट देख लें, ईयर है, मंथ है और डेट है, ईयर, मंथ एंड डेट। इस प्रकार से हम इसको यूज़ किए। तो आइए इसको देखते हैं, इससे क्या हमारे इसमें फॉर्म में फ़र्क पड़ रहा है। ये देखिए डेट्स आ गया, तो इसमें लिखा है एंटर डेट 1/1/1980 के पहले की डेट आप लिखें। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट यहाँ पे इसने बता दिया है, क्योंकि ये जो टाइप इक्वल टू डेट लिया है ना हमने, ये जो टाइप है यही हमारे उसकी वैल्यूज़ को डिसाइड करता है, इसमें क्या वैल्यू आने वाली है। तो जैसे इसमें सपोज मंथ बोल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1/1980 की डेट ऑफ बर्थ से पहले की डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, मैं इसको मंथ बोल देता हूँ 2/1/1981। ठीक है जी। अब सपोज ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। अब मैं यहाँ पे अगर अपने माउस को ले जाता हूँ, तो क्या बोल रहा है, प्लीज सेलेक्ट द वैल्यू दैट इज नो लेटर देन 31/12/1979, है ना। तो उसके बाद नहीं होनी चाहिए, 31/12/1979 के पहले की बाद की नहीं होनी चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे 1978 कर देता हूँ अब, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना माउस ले जाता हूँ, अब ये आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने जो एक रेंज बोली थी वो उसके अनुसार हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसमें सपोज मैं यहाँ पे 02/02/2002 अगर लिख देता हूँ, तो ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इससे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1999 लिख देता हूँ, तो इसको ऑब्जेक्शन है कि आप इस रेंज के अंदर ही वैल्यू लिखें।
तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। डेट फील्ड हमारी ये होगी। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें और कस्टमाइजेशन के बहुत ऑप्शन है, मैं आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट फील्ड आती है हमारी ईमेल की। तो चलिए ईमेल का देख लेते हैं हम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ईमेल फिल करनी होती है, तो वो कैसे आती है। तो हमने क्या बोला, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल बोल दिया। ये देखिए ईमेल, अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया जी ये मेरी ईमेल है। ये देखो, आई डोंट नो आपको दिख रहा है, ये रेड में बता रहा है इसको। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको इसने रेड कर दिया है, बोलता है प्लीज़ एंटर एन ईमेल। ये क्योंकि ईमेल ऐसी नहीं होती है। ईमेल में क्या होता है, यूज़र नेम होता है, उसके बाद @ होता है, और कोई भी डोमेन नेम, और उसके बाद उसका डोमेन नेम सफिक्स होता है। तो अगर ये लिखा तो ये हट गया, वो आपका जो रेड था वो रेड वाली ये हट गई, और इसमें अब आपको कोई मैसेज नहीं दे रहा, कोई वैलिडेशन के लिए कोई इसको इनवैलिड चीज़ नहीं दे रहा है। तो ये ईमेल आपका, अगर आप ईमेल बोलोगे तो ये ईमेल ही आपसे लेगा। इसमें फर्दर वैलिडेशन के और भी ऑप्शंस होते हैं, जो कि लेटर स्टेजेस में जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, या अदर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका ईमेल के बारे में था। नेक्स्ट आया आपका, नेक्स्ट है आपका, जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे आपको कोई फाइल अटैच करनी होती है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं। अगर आपको फाइल अटैच करनी होती है तो आपको ब्राउज़ का बटन वहाँ पे दिखता है। तो उससे क्या होता है कि आप अपने सिस्टम से या कहीं पेन ड्राइव से, जहाँ से भी है, उसमें फ़ाइल अटैच करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो टाइप यूज़ होता है वो फाइल यूज़ होता है ना। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, और नेम जो भी माई फाइल हमने दे दिया। ये इसके पहले मैसेज आएगा सिलेक्ट अ फाइल। ओके, तो ये देखिए इसमें सिलेक्ट अ फाइल, और ये ब्राउज़ का बटन आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है ना। नो फाइल सिलेक्टेड अभी आ रहा है। इसको ब्राउज़ में हम जाते हैं, एंड कोई भी हमने कोई भी, चलो ये कोई शॉर्टकट ही ले लिया, कोई बात नहीं, ये हमने ले लिया। तो अभी ये इसका यहाँ पे रेफरेंस आ गया है। ये फाइल जो यहाँ पे हमने ली है वो हमारी फाइल यहाँ पे आ गई है। इट्स रेडी टू बी अपलोडेड। ठीक है, अभी हम कमांड्स पे नहीं जा रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या कंट्रोल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है, जैसे समटाइम हम क्या करना चाहते हैं कि एक रेंज एक तो टाइप इक्वल टू नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम उसमें भी हम रेंज कैसे लगा सकते हैं, रेंज कैसे लगा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ हमने की है, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो ठीक है, नंबर टाइप इक्वल टू नंबर, नेम हमने उसका क्वांटिटी दिया, और मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5 बोला है। चलिए ये देख लेते हैं इसका क्या इम्पैक्ट है। ये देखिए क्वांटिटी बिटवीन 1 एंड 5 हमने बोल दिया। इसके लिए ये आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये तो रेंज बाउंड हो गया। उसी हिसाब से आपको उससे वैल्यूज़ ले रहा है। तो जब आपने इसमें जितनी वैल्यूज़ लिखी है उस पर इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन द मोमेंट आप यहाँ पे कोई अलग वैल्यू लिख दोगे तो इसको ऑब्जेक्शन हो गया। ये रेड कलर में हो गया इसने यहाँ पे। ये देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट अ वैल्यू दैट इज़ नो मोर देन 5। तो आप उसमें उस रेंज से बाहर वैल्यू नहीं लिख सकते। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है, आप ये देख रहे हैं इसमें हम कुछ भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करें, मीन्स सम टाइम ऐसा होता है कि हम अगर एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो कई बार हमें वो दूसरी चीज़, जैसे सपोज़ हमारे पास दो ऑप्शन है, वन इज़ डे, वन इज़ नाइट। अगर हम डे को सिलेक्ट करते तो नाइट जो है डेफिनेटली डिसेबल्ड होना चाहिए, नाइट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो उसी प्रकार से जब एक चीज़ हमारी सिलेक्टेड होती है तो मतलब एक चीज़ हमारी वर्क कर रही होती है, एक्टिव होती है, तो दूसरी को, या सम टाइम हमारी ज़रूरत ये होती है कि उसको हम डिसेबल कर दें। तो उसके उस फील्ड में, उस टैग में हम क्या कर देते हैं, डिसेबल्ड
हम यूज़ कर देते हैं, डिसेबल लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर फील्ड हमारी क्या हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। आइए देखें, ये देखिए अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये डिसेबल्ड हो गई है, ग्रेड आउट हो गई है, अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जैसे अब एक टाइप इक्वल टू यूआरएल है, तो इसको हम यूआरएल का भी देख लेते हैं कि जैसे हम होम, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो समटाइम अगर हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, समटाइम अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं कि हम होम पेज लिखना चाहते हैं, वेबसाइट का एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ये देखें, ये ऐड योर होम पेज। तो जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे gmail.com, ये मैंने लिख दिया, आप देखें ये रेड हो गया, क्योंकि इसको ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम नहीं है, तो इसको ये इसने बिल्कुल मना कर दिया। एक्चुअली पूरा जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, वो होता है http://www. अब आप देखेंगे वो, सॉरी, अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि वो जो रेड था वो सब हट गया, इसको इसने पूरी तरह से वैलिडेट कर दिया है, इसको कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपको अगर यूआरएल एड्रेस लिखना है तो आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ये HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बढ़े, ये एक्चुअली वैसे जावास्क्रिप्ट का है। अगर सपोज अगर हमने बटन की कोडिंग करनी होती है तो बटन की कोडिंग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम ये लास्ट इसमें है तो इसको कमेंट को हम हटा देते हैं, एंड दिस वन आल्सो, ये हमारा हट गया, राइट। तो इसमें आप देखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक हमारा इवेंट है। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो, एक ये अलर्ट करेगा। अलर्ट का मतलब होता है एक छोटी विंडो, चाइल्ड विंडो यहाँ पे ओपन होती है और उसके अंदर ये मैसेज आएगा हेलो वर्ल्ड, और वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी। वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी क्या है, बटन का जो नाम है वो क्लिक मी है, ठीक है। और उसमें एक और फील्ड हमने लगाई है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये पेज लोड होगा फोकस इसी बटन पे आएगा, किसी और बटन पे नहीं जाएगा। अगर आप एंटर करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यही बटन हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसको देख लेते हैं, ये हमने इसको रिलोड कर दिया, ये क्लिक मी का ऑप्शन आ गया। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ, अपने आप ये हेलो वर्ल्ड आ गया, क्योंकि अदरवाइज फोकस तो इस पे था नहीं, लेकिन जब हमने इसको ऑटो फोकस कर दिया तो ये अपने आप ही फोकस पे आ गया। क्लिक मी पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा मैसेज आता है। ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है, बट क्योंकि आजकल जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउज़र्स में बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड होता है, वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। तो ये कुछ मैंने मेन इनपुट टैग के बारे में आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।